हेलो एवरीवन, आई एम गरिमा। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था क्लास 5th EVS चैप्टर नंबर 2 अ स्नेक चार्मर्स स्टोरी। आज हम उसी चैप्टर में से जो क्वेश्चन आंसर अपनी कॉपी में कर सकते हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा है। आइडेंटिफाई द स्नेक एंड राइट इट्स नेम। यहाँ पर आपको 4 ड्राइंग दी हुई है। ये उन स्नेक्स की ड्राइंग्स हैं जो पॉइजनस स्नेक्स इंडिया में पाए जाते हैं। अब इनको आपको देख के आइडेंटिफाई करना है और इनकी स्पेलिंग आपको लिखनी है। ए पार्ट में है कोबरा, बी में है क्रेट, सी में है दुबोया और डी में है अफाई। सेकेंड क्वेश्चन, कैन द स्नेक हियर द बीन और डज इट डांस व्हेन द बीन मूव्स? व्हाट डू यू थिंक? सेकेंड क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो स्नेक है क्या बीन से निकलने वाली आवाज़ को वो सच में सुन सकता है और उसको सुनकर ही डांस करता है, या फिर सिर्फ जब बीन जो है वो इधर उधर हिलाई जाती है बजाते टाइम, क्या उसकी मूवमेंट से वो स्नेक डांस करता है? इसके बारे में आपके क्या विचार हैं, ये पूछा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में। तो इसके आंसर में मैंने लिखा है द स्नेक कैन नॉट हियर द साउंड ऑफ बीन। कहा जाता है जो स्नेक होता है वो सुन नहीं सकता, तो इसलिए जो स्नेक है वो बीन से निकलने वाली आवाज़ को भी नहीं सुन सकता। तो ऐसी सिचुएशन में वो कैसे डांस कर पाता है जब बीन बजती है? इट डांसेस व्हेन द बीन मूव्स बाय ऑब्जर्विंग द वाइब्रेशन इन द एयर क्रिएटेड बाय मूवमेंट एंड साउंड ऑफ द बीन। कहा जा रहा है कि जो बीन बजाते हुए एयर में उसके आसपास वाइब्रेशन क्रिएट होती है। जैसे कभी आप बोलते हैं और मुंह के आगे अगर अपना हाथ रखेंगे तो बोलते हुए आपको अपने हाथ पे भी वाइब्रेशन फील होगी, क्योंकि जो आवाज़ निकलती है वो आसपास की एयर में वाइब्रेशन क्रिएट करती है, जिससे क्या होता है इसी तरीके से बीन बजने के टाइम पर आसपास की एयर में वाइब्रेशन होती है जो स्नेक बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है और उसके बेसिस पर वो मूव करता है यानी डांस करता है। तो यानी स्नेक जो है बीन के आवाज़ पर नहीं, उसकी बनाई हुई वाइब्रेशंस पर डांस करता है। सेकेंड थर्ड क्वेश्चन है अब, लाइक स्नेक चार्मर्स विच अदर पीपल डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर देयर लिवलीहुड। जैसे हमने इस स्टोरी में पढ़ा था कि जो स्नेक चार्मर्स थे कलबेलियाज, वो स्नेक पर डिपेंडेंट थे, क्योंकि जब वो स्नेक का शो करते थे तो आसपास के गांव वाले उन्हें पैसे और ग्रेन्स देते थे जिनसे उनकी लाइवलीहुड चलती थी, यानी उनकी ज़िंदगी को वो मैनेज करते थे। इसी तरीके से अब आपको इस थर्ड क्वेश्चन में बताना है कि ऐसे और कौन से लोग होते हैं जो एनिमल्स पर डिपेंडेंट होते हैं अपनी लाइवलीहुड के लिए। तो इसका आंसर है like the snake charmers, other people like milkman who uses cows and buffaloes, fisherman who uses fishes, shepherd who uses sheep, madaris who use monkeys depend on animals for their livelihood। बोला जा रहा है कि स्नेक चार्मर्स की तरह ही बाकी लोग, जैसे मिल्कमैन जो होता है दूध वाला, वो गाय और भैंस पर डिपेंडेंट होता है, क्योंकि उनसे दूध मिलेगा, उनको बेचेगा और उससे जो पैसे मिलेंगे उससे उसका घर चलेगा। इसी तरीके से जो फिशरमैन होता है वो मछलियाँ यानी कि फ़िश बेचकर अपना घर चलाता है। शेफर्ड जो होता है वो शीप को इसी तरीके से यूज़ करता है और मदारी जो होता है वो बंदरों को इसी तरीके से इस्तेमाल करता है। और अपने लिवलीहुड पर ये लोग डिपेंडेंट होते हैं एनिमल्स के थ्रू। इसी तरीके से और भी आपको अगर एग्जाम्पल्स आते हैं तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अपने इन आंसर्स में ऐड कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। हाउ मैनी काइंड्स ऑफ पॉइजनस स्नेक्स आर देयर इन इंडिया? राइट देयर नेम्स एंड ड्रॉ पिक्चर्स। अब इस क्वेश्चन में बोला हुआ है कि कितने तरीके के पॉइजनस स्नेक्स यानी कि जहरीले सांप इंडिया में पाए जाते हैं, उनके बारे में आपको बताना है। साथ ही आपको उनके नाम लिखने हैं और उनकी पिक्चर ड्रॉ करनी है। इसका आंसर आएगा देयर आर 4 काइंड्स ऑफ पॉइजनस स्नेक्स फाउंड इन इंडिया। इंडिया में 4 तरीके के पॉइजनस स्नेक्स जो हैं वो पाए जाते हैं, जिनके नाम हैं कोबरा, दुबोया, क्रेट और अफाई। इनकी पिक्चर जो है मैंने इसी पेज पर फर्स्ट क्वेश्चन में ड्रॉ की हुई है। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5। नेम द डॉक्टर दैट ट्रीट्स एनिमल्स। अब जो नॉर्मल डॉक्टर हॉस्पिटल में होते हैं वो एनिमल्स का इलाज नहीं करते, इनके लिए स्पेशल डॉक्टर होते हैं जो सिर्फ एनिमल्स का ही इलाज करते हैं। तो पूछा जा रहा है उस डॉक्टर का नाम क्या है, ऐसे डॉक्टर्स को हम क्या बोलते हैं? वेटेरिनरी डॉक्टर ट्रीट्स दी एनिमल्स, ये इसका आंसर है। तो जो डॉक्टर एनिमल्स
का ध्यान रखते हैं, एनिमल्स को ठीक करते हैं, उसको बोलते हैं वेटेरिनरी डॉक्टर। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ यूज्ड इन मेकिंग द मेडिसिन फॉर स्नेक बाइट? अगर सांप काट ले तो उसकी जो दवाई होती है वो किन चीज़ों से बनाई जाती है? स्नेक्स पॉइजन इज़ यूज्ड इन मेकिंग द मेडिसिन फॉर स्नेक बाइट्स ट्रीटमेंट। स्नेक अगर काट ले तो उसके लिए जो ट्रीटमेंट के लिए मेडिसिन होती है वो स्नेक के ही पॉइजन से बनती है। सम आर मेड फ्रॉम प्लांट्स ऑल्सो। इनके साथ साथ कुछ मेडिसिन ऐसी होती है जिसमें प्लांट्स का भी इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 7, राइट अबाउट द लॉ मेड बाय इंडियन गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट एनिमल्स। बोला जा रहा है उस लॉ के बारे में बताइए, उस रूल के बारे में बताइए जो इंडियन गवर्नमेंट ने बनाया है एनिमल्स को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। इसका आंसर आएगा द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनैक्टेड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 टू प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ ऑफ दिस कंट्री बिकॉज मैनी पीपल एक्सप्लॉयट एनिमल्स टू मेक मनी। To stop this and for welfare of animals, this law was needed in our country। बोला जा रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट ने 1972 जो ईयर था उसमें एक लॉ बनाया था, एक एक्ट के थ्रू पहले, जिसका नाम था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। यानी कि ये किस लिए था? वाइल्ड लाइफ जो है हमारी कंट्री की, जितने भी एनिमल्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। हमारी कंट्री में उस टाइम पर बहुत सारे एनिमल्स को सिर्फ पैसे कमाने के लिए मार दिया जाता था। उस चीज़ को रोकने के लिए और जानवरों की सेफ्टी के लिए, वेलफेयर के लिए ये जो लॉ था ये हमारी कंट्री में बनना ज़रूरी था। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ द नेम गिवन टू स्नेक्स टू हॉलो टीथ? जो स्नेक के दो खाली दांत होते हैं उनको क्या नाम दिया गया है? द टू हॉलो टीथ ऑफ स्नेक आर कॉल्ड फैंग्स। उनको हम बोलते हैं FANGS, फैंग्स। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ स्नेक चार्मर्स? स्नेक चार्मर का दूसरा नाम क्या होता है? सपेराज। इसका आंसर है सपेराज, जो हम यूजुअली अपने आसपास सुनते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हु आर कलबेलियाज? कलबेलियाज कौन होते हैं? इसका आंसर आएगा स्नेक चार्मर्स फैमिलीज हु नो हाउ टू प्ले बीन एंड मेक द स्नेक डांस विद इट आर कॉल्ड कलबेलियाज। कलबेलियाज वो लोग और उनकी फैमिली होती है जिन्हें बीन बजाना आता है और बीन के थ्रू स्नेक को डांस करवाना भी आता है, वो सब कलबेलियाज कहलाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, नेम सम म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन अ बीन पार्टी। बोला जा रहा है उन म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स का नाम बताइए जो बीन पार्टी में बजाए जाते हैं। तो इसका आंसर आएगा बीन, तुम्बा, खंजीरी एंड ढोल। ये 4 चीज़ें जो होती हैं ये बीन पार्टी में इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज़ की जाती हैं। राइट द रीज़न बिहाइंड स्नेक बीइंग अ फार्मर्स फ्रेंड। अब क्वेश्चन नंबर 12 जो लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, उसमें बोला गया है कि ये बताइए कि स्नेक को फार्मर यानी किसान का दोस्त क्यों कहा जाता है? तो स्नेक इज़ कॉल्ड अ फार्मर्स फ्रेंड बिकॉज इट ईट्स द रैट्स इन द फील्ड्स विच अदरवाइज कुड डिस्ट्रॉय द फील्ड्स। बोला जा रहा है किसान बहुत मेहनत से जो अपने खेतों में क्रॉप उगाता है, जो चूहे होते हैं उन्हें खा जाते हैं और ख़राब कर देते हैं, और जो स्नेक होते हैं वो उन्हीं चूहों को खा जाते हैं। अगर स्नेक जो है चूहों को खा जाएगा तो चूहे बचेंगे ही नहीं क्रॉप ख़राब करने के लिए, और किसान की मेहनत से उगाई हुई क्रॉप बच जाएगी। इसलिए स्नेक जो है वो किसान की मदद करता है उसकी क्रॉप को बचाए रखने के लिए। इसलिए स्नेक को क्या बोला जाता है? स्नेक को बोला जाता है फार्मर्स फ्रेंड। ओके, आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। अगर इनसे रिलेटेड आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगर आपको लगता है इनके अलावा कुछ और क्वेश्चंस इसमें डालने चाहिए तो आप वो भी डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।